हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के पुराने आए हुए क्वेश्चनों को रिपीटेड क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे और आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो आ जाइए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है। तो एचपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रागपुर में या लोसर में या मलाना में या कहलोर में। तो इसका राइट आंसर होगा मलाना में, ठीक है। सबसे पुराना लोकतंत्र इसे माना जाता है विश्व का। तो मलाना किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अपनी भारत के बीच में ब्यास नदी से आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था। तो एचएसपी 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्यास तथा अन्य नदियों में आई बाढ़, यह भारतीय शासकों द्वारा इकट्ठी की गई बड़ी सेना का डर, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी है, अपने सरदारों के विद्रोह या अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह पर। तो किसकी सलाह पर, तो या अपने सरदारों के विद्रोह में। तो आई होप इसका राइट आंसर आपको आता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने भविष्यों के वक्ताओं की सलाह पर वो आगे नहीं आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टॉन्स और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त ने या कनिष्क ने या बौद्ध ने या अशोक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था। तो एच एस प्री 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 326 में, 321 ईस्वी पूर्व में या 550 एडी में या 50 बीसी में। तो इसका राइट आंसर होगा 326 बीसी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश का पौंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया। तो एच एस प्री 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चांदनी चौक में या पहाड़गंज में या फिरोजा कोटला में या शाहदरा में। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोजा कोटला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंसांग ने भारत की यात्रा किस वर्ष की थी। तो ये एच पी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 629 बीसी में या 2292 बीसी में, ये 629 एडी में या 922 एडी में। तो इसका राइट आंसर होगा 629 एडी में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सन 480 से 492 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था। तो एच एस प्री 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मिहिरकुल, तोरमान या यशोवर्धन या हर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा तोरमान ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तोरमान कौन था। तो एच एस प्री 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 5वीं शताब्दी का एक होण आक्रमणकारी या शासक था। यह गुप्त वंश का एक इतिहासकार था। यह सिकंदर की सेना का एक सरदार था। यह चीन में बौद्ध धर्म का प्रचारक एक भिक्षु था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5वीं शताब्दी का एक होण आक्रमणकारी वह शासक था तोरमान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अपने वर्णन में किसने त्रिगर्ता को पूर्व से पश्चिम 267 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया। तो एच पी नायब तहसीलदार में अक्टूबर 2018 में ये आया हुआ है। तो पाणिनि ने या कलहण ने या हेनसांग ने या टॉलमी ने। तो इसका राइट आंसर होगा हेनसांग। तो ये हेनसांग किसके दरबार में आया था, यह मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नगरकोट का किला कब तुर्कों के कब्जे में रहा। तो एच पी अकाउंट ऑफिसर एच पी एस सी बी एल में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 1192 ईस्वी तक या 1043 ईस्वी तक या 1092 ईस्वी तक या 1143 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा 1043 ईस्वी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा का किला सन हथिया लिया गया था और लूटा गया था। किस वर्ष लूटा गया था। तो एच पी स्टेट असिस्टेंट प्रीमियर 2012 में और एच पी फीमेल हेल्थ वर्कर और एच पी ई टी आई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब हुआ था ये। तो 1009 में या 1008 में, तो 1007 में या 1005 में। तो इसका राइट आंसर होगा
1009 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट को लूटा था? तो किसने लूटा था? तो ये ETI, HPPTI 2012 में, HP टेट 8 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी या नादिर शाह ने या अहमद शाह अब्दाली ने? तो उसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुक्तगीन के साथ एक अपमानजनक संधि कराने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? तो HS प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने एक सिपाही सलाहकार के विद्रोह के कारण या पुत्र की मृत्यु के कारण या धन के अभाव के कारण या बर्फीले तूफान के कारण? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बर्फीले तूफान के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? तो HP नायब तहसीलदार प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। तो महाकाली या चामुंडा या ब्रजेश्वरी या ज्वालामुखी? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रजेश्वरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद गौरी के आक्रमण केस में चंबा का शासक कौन था? तो विजय वर्मन था, पृथ्वी वर्मन था, या जाष्टा वर्मन था, या साहिब वर्मन था? तो इसका राइट आंसर होगा विजय वर्मन, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा के राजा कौन था? तो दीपचंद था, जगदीश चंद था, या लक्ष्मण चंद था, या श्रीचंद था? तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली थी? कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर ढूंढिए। तो सिरमौर की पहाड़ियों में, या कांगड़ा के किले में, या मलौन के किले में? तो HPPGT पोल साइंस से दिसंबर 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो केवल एक सही है, या केवल दूसरा ऑप्शन सही है, या केवल तीसरा सही है, या एक या दो दोनों सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक और दोनों, दूसरा दोनों सही है। तो एक क्या है, सिरमौर की पहाड़ियों में और कांगड़ा के किले में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो HP अकाउंट ऑफिसर में इंडस्ट्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूर्वचंद था, या रूपचंद था, या पृथ्वीचंद था, या मेघचंद था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूपचंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक घेरे रखा और अंततः इसके शासक को समर्पण के लिए मजबूर किया? तो HP क्लर्क 2015 और HS प्री 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने, औरंगजेब ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी को समकालीन था? तो HP हेडमास्टर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तख्तपाल था, भीलपाल था, या वसुदेव था, या नागपाल था? तो उसका राइट आंसर होगा भीलपाल, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता था? तो HPGBT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1737 में, 1437 में, या 1527 में, या 1337 में? तो 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो HP असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जयचंद थे, या श्रीचंद थे, या पृथ्वीचंद थे, या दीपचंद थे? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीचंद थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीचंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1337 ईस्वी में मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था, किसने किया था? HS में 1999 में ये पूछा गया है। तो ट्रेजरी ऑफिस में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखा है आपने, ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, बस इसमें पूछने का तरीका उन्होंने अलग कर दिया है। तो क्वेश्चन वही है, पर बस HPSSC का पूछने का तरीका अलग है। तो ये कोई, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, या तैमूर लंग, या मोहम्मद गजनवी, या मोहम्मद गौरी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया था निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? वो तो 2006 में और 2008 प्री में, ये HS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी में, ये मसरूर में, ये बैजनाथ में, त्रिलोकीनाथ ने? तो इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तैमूर ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो 1375 AD में, या 1398 AD में, या 1401 AD में, या 1500
1450 AD में। तो इसका राइट आंसर होगा 1398 AD में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, तैमूर लंग के आक्रमण के समय 1398 में ईस्वी में हंडूर नारागढ़ का शासक कौन था? तो रूपचंद था, ये आलमचंद था, ये हरिचंद सिंह था, ये श्रीचंद था। तो इसका राइट आंसर होगा आलमचंद था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो जगतपाल था, ये जसपाल था, ये भीलपाल था, ये कीर्तपाल था। तो उसका राइट आंसर होगा जसपाल था। तो गाइज ये थी आज आपकी वीडियो। तो आज हमने हिमाचल प्रदेश के आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर कंटेंट मजबूत लगा हो, अगर आपने वीडियो से कुछ ना कुछ आज सीखा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और मज़ेदार वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय।